सत्य बात है। और मेरे बिहारी जी का एक नियम है, जो इनको अपना मान लेता है, जो बिहारी जी को अपना मान लेता है, तुम मानने में देर करोगे लेकिन वो अपना बनाने में देर नहीं करते। जो तू आए पग 1 तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काट 100 तो मैं लोहे की लाठ, तो मैं लोहे की लाठ। एक बार एक मैया आई वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। एक नहीं, हजारों ऐसी हकीकत की बातें हैं। ये मैं अपनी मन की बात नहीं बोल रही हूँ, हकीकत की बात है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले साल की बात है, शायद जनवरी का ही महीना था। एक माँ बेटा दोनों आए और उन्होंने नई गाड़ी खरीदी, 40 लाख की गाड़ी ली। उस व्यक्ति ने पहली बार गाड़ी खरीदी थी अपने जीवन में। धीरे 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 पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके उसने गाड़ी खरीदी। और उसके मन में विचार आया कि मैंने गाड़ी ली है तो सबसे पहले गाड़ी लेकर के मैं वृंदावन में बिहारी जी के पास जाऊंगा, और फिर मैं वो गाड़ी कहीं और लेकर के जाऊंगा। शोरूम से गाड़ी उठाई, माँ बेटा दोनों आए और दोनों ने आकर के वृंदावन पहुंचे। गाड़ी को खड़ा किया और गाड़ी को खड़ी करके चाबी को लिया अपने साथ में और 1 किलो मिठाई का डिब्बा लिया, लेकर के बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे और वहां जाकर के उस चाबी को लिया, उस मिठाई के डिब्बे पर रख दिया और रख करके गोसाई जी को दे दिया। उस पर कुछ सेवा भी रखी, कुछ दक्षिणा भी रख दी। गोसाई जी उस डिब्बे को लेकर के गए अंदर और ले जाकर के बिहारी जी के चरणों में रख दिया। साथ के साथ वो चाबी भी रख दी। और जब वो चाबी भी रख दी, वो व्यक्ति खड़ा रहा कि अब लौट करके आएगी, अब लौट करके आएगी। लेकिन गोसाई जी ने क्या किया, चाबी तो वहीं चरणों में रख दी। उसने एक मिठाई का डिब्बा दिया था तो उसके साथ में अंदर से एक और मिठाई का डिब्बा लाए और वो मिठाई का डिब्बा ला करके उस व्यक्ति को दे दिया। उसने सोचा कि अभी चाबी थोड़ी देर में आएगी। वो थोड़ी देर फिर भी खड़ा रहा। अब कौन कहे जी, बिहारी जी के तो पट भी बंद हो गए। अब माँ बेटा दोनों, अब थोड़ा सा मन उदास हुआ, चाबी तो मिली नहीं, क्या करूं। लौट करके आया, माँ से बोला माँ कोई बात नहीं, चल अब गाड़ी बिहारी जी ने अगर स्वीकार करी है तो गाड़ी खड़ी रहने दे और चाबी ठाकुर जी की शरण में रहने दे। वो उसके मालिक है, मालिक के पास में गाड़ी खड़ी हुई है, खड़ी रहने दे। वो माँ बेटा ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठ करके दिल्ली वापस आ गए। जब दिल्ली वापस आए तो उसने सोचा, अब परिवार के जन सब इंतजार कर रहे थे। और भाई घर में अगर नई गाड़ी आनी हो तो सबसे ज्यादा इंतजार बच्चों को होता है। सब बच्चे बैठे कि गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही। लेकिन देखा तो पिताजी तो खाली। बोले गाड़ी कहाँ है? बोले बिहारी जी को दे आए। बोले ऐसे कैसे बिहारी जी को दे आए, हम कब से इंतजार कर रहे थे। बोले नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो ठीक है। अब बिहारी जी का प्रसाद तो लो पहले सब लोग। और जैसे ही उस व्यक्ति ने उस डिब्बे को खोला, जैसे ही उस डिब्बे को खोला तो 40 लाख की गाड़ी थी, लेकिन उन मिठाई के डिब्बों में 80 लाख रुपया उस व्यक्ति को मिला और गाड़ी की चाबी उसी डिब्बे में रखी हुई थी। ये हकीकत की बात है। पिछले साल न्यूज़पेपर में भी ये बात निकली थी, शायद अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो मैं कहना सिर्फ इतना ही चाह रही थी, बात धन की नहीं है, बात पैसों की नहीं है, बात कृपा की है। वो जिस पर कृपा करते हैं, बस बात है कि तुम निस्वार्थ भाव से जाओ, तुम सच्चे मन से जाओ तो मेरे बिहारी जी तुम पर कृपा करेंगे ही करेंगे, वो किसी भी रूप में आकर के करें। अभी जब हम लोग यहाँ के लिए निकल रहे थे शहडोल के लिए, तो बस हम लोग गाड़ी में बैठ ही रहे थे कि उसी समय बिहारी जी मंदिर में गोसाई हैं, गोसाई जी श्री सुरेश शास्त्री जी, और उनके यहाँ से एक व्यक्ति आता है और वो आकर के, हम लोग बस गाड़ी में बैठ ही रहे थे कि वो आए और आकर के मुझसे बोले कहाँ जा रही हो आप? मैंने कहा मैं कथा में निकल रही हूँ अभी। तो बोले अच्छा कथा में निकल रही हो? हाँ किसी की एनिवर्सरी है ना।
मैंने कहा जो कथा करवा रहे आयोजक हमारे, उन्हीं की 25वीं शादी की सालगिरह है। अच्छा तो एक काम करो, बिहारी जी का प्रसाद है ये ले जाओ, और ये माला प्रसाद है, ये माला प्रसाद आप उनको दे देना। तो मैंने कहा वास्तव में ये बिहारी जी की कृपा नहीं तो क्या है। उस समय बिहारी जी की पहनी हुई जो माला थी, फूलों की माला नहीं, जिसको बिहारी जी धारण करते जो मोतियों की माला थी, वो मोतियों की माला मेरे बांके बिहारी ने अपने भक्तों के लिए किसी रूप में आकर के स्वयं चल करके दी। लो मेरा प्रसाद ले जाओ, उन भक्तों को ले जा करके। तो वास्तव में बात है तो केवल कृपा के आभास की। एक बार तुम आभास तो करो। मेरी किशोरी जी, मेरे बिहारी जी जिस पर कृपा कर दे, मैं एक बार पुनः फिर कहूंगी, केवल बात है तो भाव की है। भाव बिना सब साधन झूठो, वृथा शकल विधान। भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पाषाण। भाव होए तो पाषाणों से प्रगट होत भगवान। भाव नहीं तो निधिवन मधुवन लागत सब वीरान। भाव होए तो जित देखूं तित दिखत सुंदर श्याम। कुंजन कुंजन डोलत राधा, सुन मुरली की तान, सुन मुरली की तान। भाव आवश्यक है।